SQA stands for Software Quality Assurance, where we checks the quality of the software application जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं या फिर जो हम लोगों ने डेवलप्ड किया है. सो गाइस, SQA का डेफिनेशन यहाँ पर मैंने नोट डाउन करा है. SQA is a process of measuring and monitoring the strength of developed application or software or a build. मतलब क्या है गाइस, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है, वो डेवलप्ड एप्लीकेशन का स्ट्रेंथ मुझे मेजर करना है एंड मॉनिटर करना है. द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और अ बिल्ड. गाइस, मुझे बताओ, मैं कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले मुझे अपने एप्लीकेशन पे गाइस डेफिनेटली मुझे ट्रस्ट होना चाहिए कि ये रिलायबल होना चाहिए गाइस, कि मैं मतलब ये एप्लीकेशन अगर कहीं पर ब्रेक होगा तो अपने आप रिकवर कर लेगा. इतना तो हमने टेस्टिंग किया होना चाहिए गाइस, यस और नो. अगर एप्लीकेशन गाइस कोई कोर फंक्शनैलिटी यूज़ करेगा तो ये बीच में स्टक नहीं होगा, बीच में ये कहीं पे क्रैक नहीं होगा, लैग नहीं होगा, राइट. तो आपने पहले ही इसका गाइस पहले से इसका बिल्ड का स्टेबिलिटी चेक किया होना चाहिए. आपने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया होना चाहिए. रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने प्रॉपरली टेस्ट केसेस लिखा होना चाहिए. टेस्ट केसेस रिव्यू करने के बाद ही आपने एग्जीक्यूट करा होना चाहिए. आपने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को भी फॉलो किया होना चाहिए, राइट. जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, जब आप सारी प्रॉपरली फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह करोगे गाइस, देयर आर लेस चांसेस कि हम लोग उतना क्वालिटी एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करें. बट मुझे बताओ, अगर हम लोग प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, डू यू थिंक कि हमारा एप्लीकेशन उतना क्वालिटी या फिर उतना ट्रस्ट वर्दी होगा गाइस? डू यू रियली थिंक? व्हाट डू यू थिंक? स्पेशली गाइस, अगर हम लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन उतना ट्रस्ट वर्दी या फिर उतना रिलायबल होगा या फिर उतना केपेबल होगा, क्योंकि आपने उतना अच्छा टेस्ट नहीं किया है गाइस. दिस इज समथिंग आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बोलता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और अ बिल्ड. सो गाइज, इट इज समथिंग कि ये आपके प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है गाइज. SQA रिलाइज ऑन द प्रोसेसेस. मुझे बताओ, अगर आपकी प्रोसेस ही स्ट्रांग नहीं है, अगर प्रोसेस ही गाइस आपकी गलत है, तो रिजल्टेंट जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया होगा, क्या वो उतना क्वालिटी होगा? विल दैट प्रोडक्ट विल बी दैट मच ऑफ क्वालिटी गाइस? क्या चांसेस है? अगर आपका प्रोसेस ही उतना क्वालिटी का नहीं होगा तो डेफिनेटली गाइस आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेटली उतना क्वालिटी का नहीं होगा. गाइस, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो सोप हो सकता है, वो हैंड वॉश हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है गाइस, आपका फ्लोर क्लीनर हो सकता है, वट एवर इट इज. अगर मैं जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, जो भी कंपोनेंट मुझे बनाना है, जो भी एलिमेंट मुझे बनाना है गाइस, अगर मेरा रॉ मटेरियल ही उतना क्वालिटी का नहीं होगा, आप कितना भी ट्राई करो, फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी का बनेगा क्या गाइस? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? जनरल अप्रोच में पूछ रहा हूँ. नो, राइट. द सेम थिंग यहाँ पर भी होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में. हियर वी मेजर्स एंड वी मॉनिटर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन. तो जब आप डेवलप्ड एप्लीकेशन का स्ट्रेंथ आप मेजर या फिर मॉनिटर कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोसेस भी मॉनिटर होना चाहिए गाइस. सो रेगुलरली SQA में गाइस आपके प्रोसेसेस को मॉनिटर किया जाता है, मेजर किया जाता है, और जो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसके बारे में गाइस अंडरस्टैंडिंग लिया जाता है. दैट इज व्हाट योर SQA इज. ओके, तो गाइस इट्स अ वेरी सिंपल सा डेफिनेशन. SQA इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन. एनी क्वेश्चन ओवर द डेफिनेशन गाइस? एनीवन? यहाँ पर हम लोग क्या करते समझा, राइट, कि हम लोग जो एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है उस एप्लीकेशन का या फिर वो सॉफ्टवेयर का या फिर वो बिल्ड का हम लोग स्ट्रेंथ
मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं ऑन अ टाइमली बेसिस। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है किसी का? आप याद रखना हर एक प्रोसेस में एसक्यूए जरूर फॉलो होता है। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जो अंडरटेकन होता है गाइस, कोई भी कंपनी उसके ऊपर काम करती है तो डेफिनेटली एसक्यूए जो है इसको कंसिडर करा जाता है, किया जाना इम्पॉर्टेंट है। एसक्यूए को इम्पॉर्टेंटली गाइस अंडरस्टैंड करना या फिर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ऑलराइट एवरीवन। सो जनरली इसमें कुछ फेजेस होते हैं जो हम लोग फटाफट मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। सो गाइस जब भी आप एसक्यूए फॉलो करते हो, सब पैरामीटर या फिर कुछ प्रोसेसेस आपको गाइस जब आप मेजर या फिर मॉनिटर करते हो, तो मेजर या फिर मॉनिटर करते टाइम कुछ पैरामीटर या फिर कुछ फेजेस को गाइस आपको याद रखना पड़ेगा। सो गाइस एसक्यूए प्रोसेस हैज फॉलोइंग पैरामीटर। जब आप गाइज आप अपने प्रोसेस को, जब आप अपने डेवलप्ड एप्लीकेशन को चेक करते हो, उसका स्ट्रेंथ आप मॉनिटर करते हो, मेजर करते हो, तो मॉनिटर या फिर मेजर किस बेसिस पे करोगे? सो दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप अपने एसक्यूए प्रोसेस को मेजर या फिर मॉनिटर करोगे। द फर्स्ट इज गाइज टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स गाइज आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स मीट करना है। टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, देन गाइज टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये भी मैटर करता है। देन टाइम इन डिलीवरी या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, आप बोल सकते हो टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क एसोसिएटेड इन द प्रोजेक्ट, रिस्क associated in projects, ठीक है। सो सिंपली गाइस रिस्क एसोसिएटेड विथ योर प्रोजेक्ट ये रहेगा आपका समथिंग। ये पैरामीटर्स गाइस आपको याद रखने हैं या फिर ये पैरामीटर्स के बेसिस पे आप लोग सिंपली सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस को मेजर करते हो। द फर्स्ट गाइस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। कस्टमर मतलब गाइस स्टेक होल्डर। आप स्टेक होल्डर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट लेके आएगा तो मुझे बताओ, जो आपको स्टेक होल्डर ने या फिर कस्टमर्स ने जो रिक्वायरमेंट दिए है, आप उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे, एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे, कि आप अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से डिज़ाइन या फिर डेवलप या फिर टेस्ट करोगे? गाइस व्हाट इज़ द करेक्ट वन? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, टेस्ट करना है, कि हम अपने हिसाब से करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? कस्टमर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली आपका जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है गाइस, जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको जो दिया है कस्टमर का रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंटर कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन का स्ट्रेंथ मेजर या फिर मॉनिटर कर रहे हो, तो सबसे पहले गाइस आप उसको मेजर या फिर मॉनिटर करो अक्रॉस विथ द रिक्वायरमेंट विच इज़ गिवन। क्या आपका एप्लीकेशन, क्या आपका सॉफ्टवेयर कस्टमर के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर गाइस आपके कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं तो यस इट गाइस आपके एप्लीकेशन का स्ट्रेंथ इज वेरी गुड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अभी मुझे बताओ, अगर आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, तो एक बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च करते टाइम कस्टमर का या फिर एंड यूजर का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है गाइस? वहां पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है क्या? कोई बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, उनके अकाउंट का गाइस सिक्योरिटी
डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस? सो दैट कि जब भी आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट तो आप फुलफिल कर रहे हो, तो रिक्वायरमेंट के साथ गाइस विदाउट राइटिंग में, मतलब रिक्वायरमेंट्स तो आपको राइटिंग में दिया जाएगा, बट आप सोचो कि आप कौन सा सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो सॉल्यूशन में गाइस, जब भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो सॉल्यूशन के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ गाइस, विदाउट राइटिंग में कुछ पैरामीटर्स जरूर आएंगे। वो पैरामीटर रहेंगे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन। आपकी कंपनी को उन्होंने गाइस आपके साथ टाई अप किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो एप्लीकेशन आपका आपसे एप्लीकेशन बनवा के ले रहे, इट मीन्स गाइस उनका एक एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगा। सो गाइस अंडरलाइन जो एक्सपेक्टेशन होगा कस्टमर का, आपको वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है टू मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। उनका सिक्योरिटी, राइट एवरीवन, उनके सिक्योरिटी के बारे में, उनके एप्लीकेशन के गाइस परफॉर्मेंस के बारे में आपको सोचना है कि आपका एप्लीकेशन गाइस, डेफिनेटली एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कस्टमर को भी पता है एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है, बट वो फास्ट तो होना चाहिए, एटलीस्ट प्रोसेस टाइम पे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस आपकी विदाउट रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट में तो लिखी आएगी, तो रिक्वायरमेंट को तो आपको कंप्लीट करना ही है। रिक्वायरमेंट के साथ गाइस विदाउट राइटिंग में जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन होंगे वो डेफिनेटली आपको फुलफिल करने हैं। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गाइस अगर किसी का एप्लीकेशन अच्छे से बना के दोगे, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके कंपनी को या फिर आपके प्रोजेक्ट टीम को रेफर तो करेगा वो क्लाइंट, राइट? जो बिजनेस होल्डर्स, बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं गाइस, राइट? सो वो एक दूसरे के साथ डेफिनेटली डिस्कस करते कि मेरा ये रिक्वायरमेंट था, ये सॉफ्टवेयर था, मैंने इस कंपनी से बना के लिया, आई एम हैविंग अ गुड काइंड ऑफ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज, आई मीन दैट वाज हाईली अप्रिशिएटेड, हम बोल सकते हैं, फिर बहुत अच्छा था। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कस्टमर के एंड से, तो डेफिनेटली बाकी लोग भी आपके कंपनीज को वगैरह अप्रोच करेंगे कि प्लीज़ हेल्प मी टू डेवलप दिस सॉल्यूशन, या फिर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसका मुझे एप्लीकेशन बना के दो। सो गाइस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी एप्लीकेशन बनाओगे वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर का एक्सपेक्टेशन फुलफिल ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे आपके एप्लीकेशन का गाइस जो भी डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, इसका एक कॉस्टिंग निकाला जाता है पर आवर बेसिस पे गाइस। आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में का लाइक फाइनल आपको कॉस्टिंग बताना होता है। तो लेट्स से आपका कॉस्टिंग कुछ डिसाइड हुआ था $50,000, ठीक है, $50,000 कॉस्टिंग डिसाइड हुआ था, और आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना था 6 मंथ में। 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना था। बट गाइस अगर जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखना कि जैसे एप्लीकेशन में गाइस, एप्लीकेशन में आपके डिलीवरी में लेट हो जाते हो आप, 6 मंथ का 8 मंथ लग जाता है, अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट का फाइनल कॉस्टिंग बढ़ेगा कि कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट एवरीवन? तो दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आपका कॉस्ट एक बार डिसाइड हो गया तो आप बार बार उसको मत चेंज करो, अदरवाइज इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट पे भी बहुत इश्यूज आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगेन इम्पैक्ट करता है गाइज आपके। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका आर्ली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, वो हमारा काम नहीं है, वो प्रोडक्ट ओनर एंड ऑल, जो ऑर्गेनाइजेशन के हायर मैनेजमेंट, जो डिलीवरी टीम वगैरह है, वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके गाइज कॉस्टिंग फाइनलाइज होगा, कस्टमर फाइनलाइज करेगा, और उसी में गाइस, उसी कॉस्टिंग में या फिर उससे लेस कॉस्ट में आपको आपका एप्लीकेशन डिलीवर करना इम्पॉर्टेंट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गाइस इन फ्यूचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज क्यों होगा? अगर आपने प्रॉपरली काम नहीं किया, अगर कोई गाइस बग आ गया जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम चले गया, इससे आपके प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग अल्टीमेटली बढ़ता है।
ओके, डोंट डू दैट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गाइस, आपको उसको गाइस ठीक है, आपको थोड़े बजट में स्टेक होल्डर गाइज सबके गाइज कुछ ना कुछ फंड्स लगे होते हैं, तो बजट में उसका जो एप्लीकेशन उसको रिक्वायर्ड है वो एप्लीकेशन आपको डिलीवर करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वंस इट इज फाइनलाइज इट शुड नॉट बी चेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज गाइज टाइम ऑफ डिलीवरी। आपके एप्लीकेशन को 3 मंथ डिसाइड किया था टाइमलाइन, तो 3 मंथ में ही डिलीवर होना चाहिए, फिर उससे पहले होना चाहिए। 4 मंथ डिक्लेयर हुआ है तो 4 मंथ में ही होना चाहिए, 6 मंथ नहीं होना चाहिए उसका। ओके, अगर 6 मंथ हुआ है तो 6 मंथ या फिर उससे पहले आप डिलीवर करो, टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर टाइम इन डिलीवरी। गाइस, अगर आप एप्लीकेशन टाइमली डिलीवर नहीं करते हो, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अगर अगर आपका टाइमली एप्लीकेशन डिलीवर नहीं होता है तो कस्टमर के एंड से गाइज आपको पेनल्टी भी चार्ज होता है। जो कस्टमर स्टेक होल्डर है वो आपसे आपके कंपनी को पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। क्यों पेनल्टी चार्ज करेंगे कि प्रोजेक्ट का डेडलाइन ये था, आपने इतना लेट कर दिया, हम आपको पैसे कैसे दें। जो फाइनल कॉस्टिंग डिसाइड हुआ था उसमें भी गाइज आपको कम पैसे वगैरह दिए जाते हैं, या फिर आपका क्लाइंट पेमेंट रिलीज ही नहीं करता, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, कॉस्ट, आपका कॉस्ट एंड टाइम दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका टाइमिंग एक्सटेंड होगा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। अगर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग बढ़ रहा है गाइस, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट में जो ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो गाइस आपका जो फिक्स्ड डेडलाइन है उस पे ही आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करो, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क एसोसिएटेड इन द प्रोजेक्ट। गाइस, एप्लीकेशन जब बनता है तो एप्लीकेशन बनते टाइम आपको रिस्क फैक्टर पहले से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि नहीं है। जैसे कि गाइस कोई हैकर वगैरह है, कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन है, क्रैकर है, या फिर कोई भी गाइस अनवांटेड पर्सन है, वो आपके एप्लीकेशन में डोंट नो कैसे भी गाइस एंटर कर देता है। पूरा एप्लीकेशन आपने जो डेवलप किया है उसको गाइस उसके अंदर का डेटा आपका हैक कर लेता है, या फिर आपके एप्लीकेशन का कोड वगैरह डिलीट कर देता है। पूरी चीज़ों का गाइस जो आपने काम किया था वो पूरा वेस्ट कर देता है। तो गाइस रिस्क आ गई आपके प्रोजेक्ट में, तो रिस्क के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड रिस्क होते हैं गाइस, आप इसके बारे में भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम या फिर एप्लीकेशन बनने से पहले रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट जो रहेंगे इसको प्रॉपरली एनालाइज करो, उस रिस्क पे काम करो। जैसे गाइस देयर आर चांसेस कि एम्प्लॉयज़ हॉप्स करते कि नहीं गाइस, मतलब आपके कंपनी में जो या फिर आपके प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं गाइस, ऐसा ज़रूरी है कि अगर आपकी 20 टीम साइज़ है, 20 में से 20 अगले 6 महीने का अगर प्रोजेक्ट है तो 20 आउट ऑफ 20 इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा गाइस ज़रूरी है क्या? कभी नहीं है। एम्प्लॉयज़ स्विच करेंगे, तो अगर कोई एम्प्लॉय स्विच करेगा उसका बैकअप रिसोर्स कौन रहेगा? बैकअप रिसोर्स ट्रेंड रहेगा क्या? क्या उसको प्रोजेक्ट रिलेटेड उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी क्या? नहीं होगी तो गाइस अल्टीमेटली आपका शेड्यूल प्रॉपर नहीं होगा, अल्टीमेटली टाइम पे जो डिलीवरी करना था उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा, कॉस्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। सो गाइस इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क फैक्टर। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी रिस्क होंगे उसको गाइस आप रिएक्टिव अप्रोच से काम मत करो, उसके लिए आप प्रोएक्टिव रहो। रिस्क के बारे में पहले से सोच के रखो कि प्रोजेक्ट में क्या रिस्क आ सकती है, कोई लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो पहले से ही बैकअप रिसोर्सेज बना के रखो। बहुत सारे लोग आईटी में बेंच पे होते हैं, सुना है गाइस आप लोगों ने? आपके फ्रेंड्स वगैरह बेंच पे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट असाइन नहीं होते, फिर भी सैलरी लेते हैं वो लोग, सुना है ना कि नहीं सुना है? Yes. तो ये क्यों होते हैं? बेंच स्ट्रेंथ गाइस, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इनका बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता था।
फिलहाल अभी है नहीं। अभी फिलहाल उनको पता नहीं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा हायर वो लोग ही कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है गाइस? उनके एम्प्लॉयज़ का जो छोड़ के जाने का जो फैक्टर है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मतलब विच रिजाइंड फ्रॉम दीज एमएनसीज, तो इससे उनके प्रोजेक्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं गाइस कम हो गए, उनके पास बैकअप रिसोर्सेस नहीं है, रिस्क आ गए हैं गाइस प्रोजेक्ट पे। तो इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट जाने का भी चांस है दूसरे किसी कंपनी को। तो इसीलिए गाइस, तो ये जो रिस्क होता है, ये रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जितने भी रिस्क आ सकते हैं टेक्निकल, अगर टेक्निकल रिस्क आएगा, कोई हैकर वगैरह गाइस आपके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो उसके लिए आपने क्या मेजर रखे? उस टाइम पे आपको कंसल्ट करने वाला कोई पर्सन है क्या आपके प्रोजेक्ट में? अगर एप्लीकेशन के गाइस यूजर एक्सपीरियंस में यूआई जो होता है, जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड रिलेटेड आपको जितना एक्सपेक्टेड अच्छा एप्लीकेशन था उतना अच्छा यूआई नहीं बना, उस टाइम पे क्या करोगे आप? क्या पूरा एप्लीकेशन फिर से बनाओगे, फिर से टेस्ट करोगे? गाइस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो रिस्क आएंगे, उस रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है? क्या आपने उनके बारे में पहले से अंडरस्टैंड करके रखा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या फिर आफ्टर द डेवलपमेंट गाइस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइमली गाइस जितने भी रिस्क होंगे, ये रिस्क फैक्टर को आपको अंडरस्टैंड करना है प्रोएक्टिव बेसिस पे, रिएक्टिव बेसिस पे मत करो कि रिस्क मतलब ये चीज़ होने के बाद, लेट्स से एप्लीकेशन हैक हो गया, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करेंगे यार अभी एप्लीकेशन को रिकवर करना है। डोंट डू दैट गाइस। प्रायर टू दैट आप पहले से ही रिएक्टिव अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में चेकलिस्ट बनाओ, आप पहले से प्रॉपरली प्लान करो। इससे आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी का रहेगा, क्वालिटी वाला बनेगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती है, अल्टीमेट प्रोडक्ट गाइस आपका जो बनेगा, सॉफ्टवेयर जो बनेगा, वो उतना केपेबल या फिर उतना रिलायबल नहीं होगा। दिस इज़ वॉट योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज एवरीवन। एनी क्वेरी हियर? ये जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस करे रिलेटेड टू दिस?